आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 69,000 शिक्षकों पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने नाम लिए बिना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को दर्द देने वाले अब दवा का काम ना करें। जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके इस बयान पर पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक और कई शिक्षकों का भविष्य अधर में है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी उठापटक भी जारी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दी है और सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया है। इसके बाद कोर्ट के इस फैसले पर टीचर्स अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले में यूपी में पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी उठापटक भी जारी है। रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दर्द देने वाले दवा देने का काम ना करें। आगे उन्होंने मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के एक कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी साजिशन है। पहले तो आरक्षण की हकमारी में खुद भी सरकार के साथ संलिप्त रहे और जब युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ लड़कर लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ पाया तो अपने को हमदर्द साबित करने के लिए आगे आकर खड़े हो गए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं 69,000 युवाओं और शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने लगातार विरोध किया है। मैं उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई देता हूं। अब जिस तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी उससे छात्रों को न्याय दिलाने में उसकी पारदर्शिता दिखेगी। राज्य सरकार लगातार कहती है कि कानून व्यवस्था के मामले में उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है। हालांकि जब तक हम भाजपा से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले मैं 69,000 वाले तमाम नौजवान और शिक्षक जिन्होंने लगातार आंदोलन किया उनके संघर्ष को मैं बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में जो उन्हें नियुक्ति मिलेगी उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सरकार कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की और सरकार कितना निभाएगी उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है जिससे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। दूसरा विषय यह है कि सरकार लगातार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस उनका है लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर। शायद पूरे देश में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई होगी जहां ठेकेदार एजेई इंजीनियर्स मिलकर के पहले तो घपला घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें और कोई कारण ऐसा बने इंजीनियर की हत्या हो जाए। सोचिए, अपने पेमेंट को लेकर के, अपने मुनाफा को लेकर के हत्या हो जाए। और किस जिले में? सुल्तानपुर, जो लखनऊ से बिल्कुल करीब है। लखनऊ के बाद थोड़ा ही हिस्सा है जो अमेठी का पड़ता, वरना सुल्तानपुर जिला है राजधानी के बिल्कुल पास वाले जिले में। और कोई हफ्ता नहीं बचता जिस दिन मुख्यमंत्री खुद न कहते हों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उनके अधिकारी न कहते हों। अगर कोई बात विपक्ष कहता है तो उसकी काट के लिए अधिकारियों को आगाह कर देते हैं और उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराते हैं। कोई सोच सकता है कि एक पेमेंट को लेकर के एजेई की हत्या हो जाए, एक इंजीनियर की हत्या हो जाए? तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुक्ति, जब तक बीजेपी से मुक्ति नहीं होगी तब तक न गरीबी की मुक्ति होगी न कहीं भ्रष्टाचार से मुक्ति होगी। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है
तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। जिसके बाद उनके इस बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए लिखा कि सपा बहादुर कांग्रेस मोहरा श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनी सपा लोकसभा चुनाव में जैसे संविधान खत्म हो जाएगा का दुष्प्रचार किया, उसी प्रकार पीडीए का झूठ फैला रहे हैं। आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी और इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली थी, लेकिन यहीं से ये सवाल उठा कि 68,000 भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है, जिसके बाद से अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले पर क्या रुख अपनाती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।